नमस्कार दोस्तों। कभी आपने ये सोचा है कि आप जो खाते हैं, पहनते हैं और फिर सुनते हैं या फिर जिसका आप इस्तेमाल करते हैं या फिर आपकी जो पसंद है, क्या वाक़ई यह आपकी पसंद है या फिर इसे कोई तय करने वाला कोई और है? इसे तय करने वाला कुछ गिनी-चुनी कंपनियाँ हैं, जो आप पर कंट्रोल कर रही है। आज टेक्नोलॉजी से लेकर दवाई हो, हथियार से लेकर मनोरंजन हो, हर क्षेत्र में कुछ बड़ी कंपनियों का दबदबा है और मुट्ठी भर कंपनियां हैं। और शायद ये भी आप समझ जाएंगे, हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि ये मुट्ठी भर कंपनियां विदेशी कंपनियां भी हैं जिसके कंट्रोल में आप हैं। जो आप सोच रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप मोबाइल पे टाइप कर रहे हैं, हर चीज इस कंपनियों के पास आपकी जानकारी है। और ऐसा दबदबा कायम है कि वे न सिर्फ हमारी ज़रूरतों को इफ़ेक्ट करता है, परिभाषित करता है, बल्कि हमारे फैसलों पर भी गहरा असर डालती है। तो कैसे डालती है? कैसे इनका एकाधिकार हमारी दुनिया को अपनी शर्तों पर चला रही है और इसमें किन चुनिंदा देशों का कब्जा है, कौन-कौन से देश आपको चला रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए। आप अगर भारत के किसी कोना से देख रहे हैं, नेपाल के किसी कोना से देख रहे हैं, तो भी किसी भी स्टेट से देख रहे हैं, तो आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। एक-एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले ग्लोबल टेक सेक्टर की बात करते हैं। ग्लोबल टेक सेक्टर का मतलब होता है दुनिया भर में मौजूद टेक्नोलॉजी से जुड़े उद्योग। सूचना जो इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री है, उसका बाजार देखा जाए तो आकार इसका हाल के वर्षों में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इस बाजार का आकार इतना बड़ा हो गया है, इतना डेवलप हो गया है कि 56 ट्रिलियन डॉलर बन गया है। इस सेक्टर के कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं। वो खिलाड़ी कौन है, जिसे आप भी जानते होंगे? वो है माइक्रोसॉफ्ट, वो है गूगल, जिस पर आप सब चीजें सर्च करते हैं और गूगल बाबा कहते हैं। वह है अमेजन, जिसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। वो है एप्पल फोन, एप्पल डिवाइस, कंप्यूटर। और एक है मेटा, फेसबुक, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, रील शेयर करते हैं। टेक्नोलॉजी की जो बड़ी कंपनियां हैं हमारे डेटा पर कंट्रोल रखती है और उसके एल्गोरिदम ये भी तय करते हैं कि हम कौन सी खबरें पढ़ें या फिर हम क्या खरीदें और किस पर हम विश्वास करें या फिर हम किस पर विश्वास न करें। कैसे विश्वास करें, ये भी आपको सब कुछ सर्च के तौर पर आ जाएगा। उदाहरण के तौर पर समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे दिग्गज कंपनियां अपनी क्लाउड सर्विस और एआई तकनीक से दुनिया के हर कोने में अपनी पहुंच बना चुकी है। ये कंपनियां अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे देशों में केंद्रित है, सेंट्रलाइज है। अब दूसरी देख लीजिए, सैमसंग, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये इस जैसे कंपनियां जो है मिलकर हमारी डिजिटल जिंदगी को संचालित करती है, मतलब कि चलाती है। अब दूसरी बात, ग्लोबल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ये कितना महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। ग्लोबल मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, इस सेक्टर का आप बाजारी आकार अगर देखें तो 2.5 ट्रिलियन हर साल की है। अमेरिका की जो लॉकहीड मार्टिन, रेथियान, नॉर्थोप ग्रुपम का इस सेक्टर पर कब्जा है। ये कंपनियां दुनिया के देशों को हथियार बेचती है और युद्ध को लंबा खींचने में अहम भूमिका भी निभाती है। अगर ज्यादा दिन तक युद्ध नहीं चला तो इनके हथियार नहीं बिकेंगे। और इसी वजह से जो आप कभी सोचते होंगे कि टेररिस्ट के पास हथियार इतने ज्यादा कहां से आए, जहां युद्ध हो रहा है वहां पर हथियार सप्लाई कैसे होता है, तो ये सारी कंपनियां सप्लाई करती है दोनों तरफ से, ताकि युद्ध हो और जंग चलता रहे और इन्हें फायदा होती रहे। जैसे जैसे हथियारों की मांग बढ़ती है, ये कंपनियां ग्लोबल तरीके से पॉलिटिक्स पर भी प्रभाव डालती है और इस क्षेत्र में भी अमेरिका का ही बोलबाला है। अमेरिका सबसे बड़ा। अब दूसरी बात, रूस और चीन भी अपने स्थिति को मजबूत करने में जुटी हुई है। ये भी आर्म्स अब बेचने लगी है, लेकिन अमेरिका की कंपनियां अभी भी नंबर 1 पर है आर्म्स बेचने के। अगर नंबर में देखें तो। अब तीसरी चीज,
आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिसे आप हिंदी में कला और मनोरंजन उद्योग भी समझ सकते हैं, हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी वजह से इस सेक्टर का आकार हर साल बढ़ता जा रहा है। इस बाजार का अगर आकार देखेंगे तो हर साल करीब-करीब 2 ट्रिलियन डॉलर है। ये जो आपको ट्रिलियन, मिलियन ये सब समझ में आ रहा होगा, ये कितना बड़ा है, ये अरबों की बात होती है। अब ट्रिलियन की बात है तो फिर डिज्नी हो, नेटफ्लिक्स हो, वार्नर ब्रदर्स हो, जैसे कई प्रमुख खिलाड़ी हैं जो इस सेक्टर में फैले हुए हैं। और आप जानते ही होंगे कि डिज्नी, हॉटस्टार या फिर नेटफ्लिक्स, इन सब में आपको वार्नर ब्रदर्स, ये सारी चीज़ें जो आपको मिल जाती होगी कि ये सब्सक्राइब कीजिए, आपको इतने वीडियो मिलेंगे, ये सब्सक्राइब कीजिए, इतना फ्री दे रहे हैं। इनकी जो पूरी टर्नओवर है वो हर साल का 2 ट्रिलियन है। समझिए कितना बड़ा रकम होगा। ये कंपनियां ग्लोबल एंटरटेनमेंट को कंट्रोल करती है। ग्लोबल एंटरटेनमेंट मतलब दुनिया भर की जो मनोरंजन का क्षेत्र है उसे, तो उसमें तो आप आ ही रहे होंगे। अमेरिका की जो फिल्म और मीडिया ब्रांड्स है वो पूरी दुनिया में अपनी कहानियों और फिर कंटेंट के जरिए सांस्कृतिक मतलब कल्चरल इफेक्ट डालती है। अब हॉलीवुड से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म तक अमेरिका का कंट्रोल इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। तो समझिए आर्म्स भी अमेरिका भी, आप जो देख रहे हैं जिस पर यूट्यूब पर, वो भी। चौथा, ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दुनिया भर में जो दवा बनाने का उद्योग है, यानी कि ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी, वैश्विक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नई दवाओं और फिर टीकों के विकास के जरिए लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाता है और इस उद्योग में रिसर्च डेवलपमेंट जो R&D में निवेश किया जाता है। कोविड-19 के बाद जो वैश्विक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब कोरोना के बाद लोग इतना सतर्क हो रहे हैं कि कहीं दूसरा ऐसी कोई दूसरी बीमारी ना आ जाए, इस वजह से वो पहले ही प्री टेस्ट के चक्कर में भी पड़ रहे हैं। अब इसका बाजार समझ लीजिए कितने का है, 1.5 ट्रिलियन डॉलर का है, हर साल का ये टर्नओवर है। इसके जो कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ी हैं फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, उसके बाद नोवार्टिस, बायर, ये सारी कंपनियां हैं जो नई दवाई और फिर वैक्सीन का निर्माण करती है। और आप भी, हो सकता है कि आप जब दवा खरीदते हैं तो आप ये ध्यान न देते हो उसके पीछे कंपनी का नाम लिखा होता है। वैश्विक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अमेरिका और यूरोप के बाजार सबसे आगे है। चीन भी इस उद्योग के अहम खिलाड़ी है। ब्राजील जैसे उभरते बाजारों में भी दवा का बाजार बढ़ता जा रहा है। अब दवा उद्योग में जो नियामक एजेंसियां हैं, ये दवा विकास के लिए जुड़े कानूनी नियम का पालन भी सुनिश्चित करती है। और इस हिसाब से अगर देखें आप, तो हमने तो आपको सिर्फ 5 ऐसी चीजें बताई है जिसके ज़रिए आप किसी और के कंट्रोल में हैं और ये आपको आश्चर्य भी होगा और ये सोच रहे होंगे कि हम कंट्रोल में नहीं हैं। लेकिन जब भी आप कुछ करते हैं, तो आप गूगल बाबा से पूछते हैं। आपके पास तो गूगल ही कंट्रोल कर रहा है। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट भी आपको कंट्रोल कर रहा है। कुछ आप ढूँढते हैं, यूट्यूब कंट्रोल कर रहा है। वार की बात होती है, वो आर्म्स हैं, वहाँ पर सप्लाई हो रहा है। बीमार पड़ते हैं, मेडिकल, अगर आप टेंशनाइज़्ड हैं, आप चाहते हैं कि आपका मनोरंजन हो, तो फिर आप जो भी नेटफ्लिक्स, डिज़नी ये सब देखते हैं, ये भी आपको दूसरे देश कंट्रोल कर रहा है। इस हिसाब से समझ सकते हैं कि आपके कंट्रोल में क्या है और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इन सब के अलावे अगर ऐसा है जो आप किसी के कंट्रोल में नहीं चल रहे हैं, तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी एक अच्छे से वीडियो बनाएँ कि आखिर कौन-कौन सी चीज़ है जिससे कंट्रोल से हटा जा सकता है और कैसे। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।